प्रारब्ध के जटिल विषय और यह हमारे जीवन को कैसे आकार देता है, इस पर हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने बिना अधिक प्रयास के जैकपॉट हासिल कर लिया? या वे जो अथक परिश्रम करते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाते? कभी कभी हमारे प्रयास किए बिना ही चीजें अपने स्थान पर आ जाती हैं। इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी है वह सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि प्रारब्ध का भी परिणाम है। जीवन हमें अप्रत्याशित अवसरों और आशीर्वादों से आश्चर्यचकित करने का एक तरीका है। यहां यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। जबकि कड़ी मेहनत और समर्पण महत्वपूर्ण है, हमें हमारे लिए ब्रह्मांड की क्या योजना है, इस पर भरोसा करना भी सीखना चाहिए। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें और अपने प्रारब्ध और भगवान पर भरोसा रखें कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि यह भी है कि हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रारब्ध की शक्ति में कितना विश्वास करते हैं। हिंदू पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, महिमा और अपमान सब भगवान के हाथों में है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म जो वर्तमान जीवन में फलीभूत नहीं होते, वे भविष्य के जन्मों में प्रारब्ध के रूप में फलित होते हैं। प्रारब्ध तंत्र के माध्यम से भगवान सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु आदि को नियंत्रित करते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के कार्यों का परिणाम क्या होगा, यह उसके प्रारब्ध द्वारा तय किया जाएगा। प्रारब्ध का एक ज्वलंत उदाहरण भगवान राम की जीवन कहानी है। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और उन्हें सनत कुमारों ने राक्षसों के रूप में जन्म लेने और 3 बार जन्म लेकर भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने का श्राप दिया था। चूंकि राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र के वियोग के सदमे से मरने का श्राप दिया था, इसलिए भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया और जब राम ने अपनी सौतेली मां कैकेयी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए महल छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे, तो राजा दशरथ की अपने बेटे की जुदाई के सदमे से मृत्यु हो गई। रावण लंका में रहता था, जो अयोध्या से हजारों मील दूर थी, और राम का रावण से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि यह रावण का प्रारब्ध था कि वह राम के हाथों मरेगा, इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनाना आवश्यक था जो भगवान राम को रावण की ओर ले जाएं। यही कारण है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा विभिन्न चरित्रों और ऐसी घटनाओं को बनाने के लिए प्रेरित हुए जो युद्ध के मैदान में रावण और राम को आमने सामने लाते हैं, और अंततः रावण भगवान राम के हाथों मारा गया। प्रारब्ध इस प्रकार काम करता है कि यह ऐसी परिस्थितियां बनाता है जो प्रारब्ध की प्राप्ति के लिए अनुकूल होती है। यह सही है कि जीवन में हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार विभिन्न चीजें मिलती हैं, लेकिन मेहनत और संघर्ष के बिना प्रारब्ध का पूरा होना संभव नहीं है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, साहस और सही दिशा में प्रयास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हमें अपने प्रारब्ध के साथ मेहनत करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का प्रारब्ध उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता है और वह वही जीवन जीता है जो उसके प्रारब्ध ने उसके लिए तय किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को निष्क्रिय रहना चाहिए और कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह कर्म नहीं करेगा तो उसके मनुष्य जन्म का उद्देश्य ईश्वर की दृष्टि में सफल नहीं होगा। हालांकि हम पिछले जन्मों से विरासत में मिले अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे भविष्य के जन्मों का प्रारब्ध हमें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेगा, क्योंकि मानव आत्मा का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया हो तो कृपया अपनी टिप्पणियां लिखें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।